Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics Academy. In the last video, we have seen that the uses या application of dimension analysis. उस वीडियो तक हमने दो एप्लीकेशन भाई उसके पढ़े हैं. कौन से दो एप्लीकेशन थे यार? पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, या उसे हम कहते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सही है. तो दूसरा पढ़ा था भाई टू डिराइव द फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी हम इस्टेब्लिश डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशंस. तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो फिजिकली करेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं है. और दूसरा चीज भी ध्यान में रखना है कि अगर कुछ इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगा. अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट होगा ही होगा, मगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो करेक्ट ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ये चीजें भाई समझनी होगी. और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो तो बहुत ज्यादा है. वो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है? वो बोलता है कि भाई सेम डायमेंशंस में सेम डायमेंशंस को ही ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो. मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए नहीं बोल रहे हैं हम. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो भाई सेम क्वांटिटीज का ऐड करो, सेम क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करो. मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करो, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ऐड करो, फोर्स में फोर्स को ऐड करो, या भाई मोमेंटम में मोमेंटम को ऐड सब्सट्रैक्ट करो. ओके, तो उसमें यार कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ठीक है. तो आज भाई हम लास्ट यूज पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है. ओके, एनसीईआरटी में नहीं है मगर स्टेट बोर्ड के बुक में वो है. तो वो जो यूज है वो भाई हम पढ़ेंगे. तो ये हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सही है, डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. उसका हम थर्ड यूज पढ़ने वाले भाई आज. तो थर्ड यूज जो है वो है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल है ये भी. टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स to other system of units. तो other system इतना ही लिखता हूं. ओके, तो ठीक है. तो उसका यार इसका एक नाम दे देंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. या उसको बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर हमें निकालना है. कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स. ये एक ही है, सब कोई दिक्कत नहीं है. अलग अलग किताबों में अलग अलग टॉपिक का नाम दिया है मगर टॉपिक तो एक ही है. तो क्या करना है मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ भाई. तो अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, कुछ अपने मेजरमेंट किया. फॉर एग्जांपल भाई हमने कुछ लेंथ को मेजर किया. लेंथ को मेजर करने के बाद मुझे वो लेंथ मिली भाई 1 मीटर. कितना मेजरमेंट आया मेरा? 1 मीटर. ओके, तो ये मीटर जो है भाई यहाँ पे है. मीटर आपको मालूम है इट इज द एसआई सिस्टम. ओके, एसआई यूनिट है ये 1 मीटर. अगर मैं मीटर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ भाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर होता है भाई सीजीएस यूनिट. ओके, कोई दिक्कत नहीं. तो यार मेजरमेंट वही है, लेंथ को ही मेजर किया है, मगर भाई हमने क्या किया है, मीटर को कन्वर्ट किया है भाई सेंटीमीटर में. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किया है. ओके, तो यार यहाँ पे जो 1 मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो वहां पे कुछ तो आया है भाई 100. ओके, तो ये जो 100 होगा दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स. तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 100 कन्वर्जन फैक्टर आता है. तो ऐसे कन्वर्जन फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे? अगर मेरे पास है, अगर मुझे चाहिए कि यार 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन फोर्स है. ये न्यूटन होता है भाई एसआई सिस्टम का यूनिट. तो यार यहाँ पे अगर मुझे न्यूटन का यार डाइन में कन्वर्जन करना है तो यहाँ पे कितना कन्वर्जन फैक्टर लाना पड़ेगा, कितना कन्वर्जन फैक्टर होगा? तो भाई यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस. तो वही सिंपल है, ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. तो सिर्फ इतना समझो कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो भाई हम डायमेंशन का यूज कर सकते हैं. सिंपल है. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो अभी. तो यार एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा. दिमाग में क्या रखना होगा? देखो, मैंने लिया भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एक ही मेजरमेंट है, एक ही लेंथ है, सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट किया है मीटर को सेंटीमीटर में. तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा
ये लेंथ जो है भाई फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे 1 जो आया है भाई ये n1 मानेंगे, मीटर जो है उसको बोलेंगे u1, सही है। तो यार ये नंबर n1 स्टैंड्स फॉर नंबर, u1 स्टैंड्स फॉर यूनिट, ओके। तो उसको कन्वर्ट किस में किया है 100 है भाई n2 और ये सेकंड यूनिट है भाई u2। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हमेशा होता ही है फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर एक ही क्वांटिटी है, सिर्फ अगर आप यूनिट को चेंज करोगे, अगर आपने यूनिट चेंज किया तो उसके में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये देखो कोएफिशिएंट जो होंगे, या उसको बोलते हैं भाई नंबर या मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड भाई चेंज होंगे। तो यहाँ पे n1 एंड n2 जो होंगे, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फॉर द यूनिट्स u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। तो मगर यार ये ऐसा तो थोड़ी ना है कि 1 मीटर लेंथ अलग होगा, 100 सेंटीमीटर यार अलग होगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, मैं अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से उठा के दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब भाई ये किसको भी कदर भी कन्वर्ट कर लो तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट तो वही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे n1 जो होगा, n1 होगा भाई नंबर, u1 होगा फर्स्ट यूनिट और u2 होगा सेकंड यूनिट, और n1 to n2 हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, दिक्कत नहीं। ओके चलो ठीक है, करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये तो ध्यान में रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट ही है। चलो ठीक है, तो यार इसको करेंगे कैसे, अगर मेरे पास, हम कन्वर्ट करते हैं भाई फोर्स को, चलो ठीक है फोर्स वाला ही कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है आपको मालूम है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है भाई न्यूटन, ओके न्यूटन, 1 न्यूटन में आप लिखता हूं। तो 1 न्यूटन को अगर ये एसआई सिस्टम में है, सही है, तो मेरे को एसआई सिस्टम से निकल के उसको डाइन में कन्वर्ट करना है, फोर्स का डाइन में कितना होगा वो निकालना है। तो भाई यहाँ पे लिखा मैंने डाइन, तो यहाँ पे कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर आएगा, उसको मैं लिख देता हूँ भाई एक्स। व्हाट वी आर सीकिंग फॉर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई एक्स को। तो बहुत सिंपल है, तो यार हमें किसका यूज करना है, एक्स को अगर निकालना है तो एक्स निकल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं भाई कन्वर्जन फैक्टर, किससे निकालेंगे डायमेंशन एनालिसिस से। बहुत ही सोफा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है भाई ये, ओके तो ठीक है। तो उसके लिए भाई पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए इफ वी आर गोइंग टू यूज द डायमेंशंस, तो हमें फोर्स के डायमेंशन भाई पता होने चाहिए। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं तो आपको मालूम है भाई, फोर्स के डायमेंशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यार आपको मालूम है m1 l1 t-2, फोर्स होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और ये एक्सेलरेशन के लिए खत्म मामला, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यार यहाँ पे देखो अभी दो सिस्टम्स हैं, इसका मतलब दो यूनिट्स है u1 एंड u2, ओके। तो ये सफिक्सेस जो है ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यार u1 एक अलग यूनिट है, u2 जो है भाई वो अलग यूनिट है। तो यहाँ पे भी भाई यहाँ पे डायमेंशंस है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो ये 1 की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे m लिखता हूँ, देयरफॉर अगर ये एसआई सिस्टम में, देखो अभी ये एसआई सिस्टम में है और ये किस सिस्टम में है, सीजीएस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसमें है ये सीजीएस में, ओके। तो यार ये डायमेंशंस हम लिख लेते हैं, भले एक बात ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। ये भी फोर्स, ये फोर्स है। न्यूटन को यार इधर लिख लेते हैं डायमेंशनली, तो देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने m1 l1 t-2, ओके। यहाँ पे सिस्टम एसआई है, मतलब यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे सीरीज अलग अलग है, तो यहाँ पे भाई m1 l1 और t1 इसको मान लेते हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि यार ये जो 1 सफिक्स यूज किए हैं 111, जो 1 सफिक्स है वो भाई एसआई सिस्टम के लिए यूज किया है, सही है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपको करना है सबके लिए। तो x के कुछ भी डायमेंशंस नहीं होंगे, x को तो वैसे रखेंगे। तो डाइन भी तो फोर्स है, यहाँ से लिख लिया मैंने m1 l1 और t-2, और इसको बाई सफिक्स यूज करते हैं 2 ओके। ये 2 का मतलब क्या होगा, 2 सफिक्स जो यूज किया है इट इज यूज्ड फॉर सीजीएस सिस्टम, वो बताता है भाई ये सीजीएस सिस्टम है, और ये बताता है भाई हमें एसआई सिस्टम में 1 सफिक्स अगर है तो, ओके। निकालना क्या है x, तो x को साइड में रखो, ये इधर मल्टीप्लाई इधर ले लो इसको। तो कैसे करेंगे, देखो m1 l1 t1, तो ये क्या है 1 -2 डिवाइडेड बाय क्या है m2 l2 t2, यहाँ पे -2 1 ओके। तो ये लिख लिया भाई। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये जो m है मास है, लेंथ है, ये t टाइम है। तो यार 1 का मतलब है भाई एसआई सिस्टम, तो आपको मालूम है मास जो होगा एसआई सिस्टम में किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में,
लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में, सही है। और टाइम तो आपको मालूम है सेकंड में मेजर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। M1 L1 T1 वो होंगे भाई किलोग्राम मीटर सेकंड, क्योंकि ऐसा सिस्टम है, ओके। और M2 L2 और T2 क्या होंगे भाई, ये तो सीजीएस में, मास सीजीएस में कैसे मेजर करते हैं आपको मालूम है भाई, ग्राम में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ये तो सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बना लिया भाई मैंने M1 पावर 1 अपन मैंने इसको कर लिया M2 पावर 1, ओके, इन दोनों को साइड में कर लिया। यहाँ पे L1 1 अपॉन L2 1 इसको साइड में कर लिया। T1 रेस टू माइनस 2 अपॉन T2 रेस टू माइनस 2 इसको भी साइड में कर लिया, ओके। तो यार सिर्फ यहाँ पे एक काम करो, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अभी इसको कन्वर्ट कर लेना है, ओके। तो यूनिट्स यार, यूनिट्स जो है पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू M1 क्या है, इट इज द मास इन एसआई सिस्टम। तो मास का यूनिट क्या होता है आपको मालूम है, मास कैसे लिखते हैं ऐसा सिस्टम में, ये लिखेंगे भाई किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिखेंगे M2 को, M2 भी मास है मगर किस में है, सीजीएस में, तो इसको कैसे लिखेंगे ग्राम, उन दोनों की पावर क्या बन जाएगी 1, दोनों की पावर 1 1 बाहर लिख दी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंथ है भाई, लेंथ एसआई सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो नीचे कैसे आएगी भाई सेंटीमीटर में, इसको क्या आएगी पावर 1 आएगी, फिर से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाइम, टाइम तो दोनों में भी क्या होता है, एसआई में भी मेजर करो, सीजीएस में भी मेजर करो, सेकंड आता है, तो यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड आएगा, उसका पावर आएगा -2, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मर गए भाई वो सेकंड सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, उनका तो बात ही अलग हो, तो हो गया उनका, ओके। तो यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे क्या बचा है, सेकंड सेकंड कैंसिल होगा तो बच गया 1, और 1 रेस टू माइनस 2 क्या आएगा 1, तो इसका सॉल्यूशन 1 आएगा, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी देयरफॉर अगर यार ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर ले, तो आपको ये सिंपल कन्वर्जन आता है, हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, आपको मालूम है, किलो जब वर्ड आता है तो आपको मालूम है उसके लिए होता है भाई 1000 या 10⁻3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम, एज इट इज, किलोग्राम का कन्वर्जन कर लिया भाई ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है, तो भाई इसको लिख लिया 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 है भाई, उसको मत भूलो, नीचे 1 सेंटीमीटर, ये बन गया 1 पावर उसकी, और यहाँ पे तो 1 आ गया, उसको तो भूल ही जाएंगे अभी, ये सेंटीमीटर ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म मामला। तो यहाँ पे क्या बचा देखो भाई, 1000 का पावर 1 है, तो उसका मतलब कितना है, तो यहाँ सिंपली ये 1000 है, ओके, इंटू ये कितना है 100, ओके। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो इसको यार मैं ऐसे लिखता हूं, देखो 1000 है, इसका मतलब वो होता है 10⁻3, सही है ना, 10 का क्यूब भी होता है 1000, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं भाई 10⁻2, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस आने चाहिए, तो 10⁻3 इंटू 10⁻2, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 10 एक बार लिखेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इंडाइसेस की क्या होगी, एडिशन, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 3 + 2, तो ये कितना बनेंगे 10⁻5, तो ये आएगा भाई कन्वर्जन फैक्टर। अगर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो यार कितना आएगा 10⁻5, तो यार इसको कितना लिखना पड़ेगा, देखो x की जगह पे लिख दिया भाई 10⁻5, तो ये बन जाएगा भाई कन्वर्जन फैक्टर, तो यहाँ पे इतना बन जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स। तो ऐसे कन्वर्जन फैक्टर्स को निकालते हैं, ओके। तो ये सिंपल सा है, तो कैसे करते हैं वो फिर से एक बार देखते हैं। तो करना क्या है, जो भी कन्वर्जन फैक्टर जिसका निकालना है उसको तो पहले लिख लो यार, यहाँ पे मैं उसको क्या मानता हूँ x, सही है। तो यार ये पहले तो उसको डायमेंशन निकालो, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको आने चाहिए। तो यार ये M1 L1 T1 जो लिखा है, दिस इज फॉर दी SI यूनिट्स, M2 L2 T2 लिखे भाई, दिस आर दी फॉर दी सीजीएस सिस्टम में है, ओके यार। तो यहाँ पे x को साइड में करो, पहले तो भाई एक के नीचे एक रेशो में आएगा, तो यार बाद में यार आपको मैथमेटिक्स सामने है, तो M1/M2 करो, L1/L2 T1/T2, तो भाई फिर SI सिस्टम सीजीएस सिस्टम के यूनिट्स को पुट कर दो, तो फिर SI से किलोग्राम का ग्राम में, मीटर का सेंटीमीटर में, ऐसा आपको कुछ कन्वर्जन्स करने हैं और खत्म हो गई बात, तो यहाँ तक आ जाएंगे। तो वर्क साइज ये सिंपल है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू बन गया भाई 10⁻5 टाइम्स, खत्म मामला। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, खत्म, ओके। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हाउ टू कन्वर्ट 1 जूल जो है इट इज द यूनिट फॉर एनर्जी एसआई सिस्टम में, तो जूल को अगर
सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेंगे और यार आपको अच्छे से उसको समझ आएगा। तो चलो ठीक है, तो आई होप कि आपने ये लिखा होगा, बहुत ही सिंपल है। तो यार इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, करने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। तो ठीक है, एक और कर लेते हैं और फिर देखेंगे आगे। ओके तो ठीक है, तो यार एनर्जी के लिए करेंगे। देखो एनर्जी का यूनिट आपको मालूम है भाई, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू, मैं मान लूंगा कि x, और सीजीएस सिस्टम में उसको बोलते हैं अर्क। ओके तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्क्स हमें निकालने हैं। तो x निकालना है, मतलब क्या निकालना है भाई, फिर से कन्वर्जन फैक्टर। तो जूल क्या है भाई, एसआई सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है भाई, सीजीएस सिस्टम है। तो हमें एनर्जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। एनर्जी बोलो, नहीं तो भाई वर्क डन बोलो। दोनों का यूनिट, एनर्जी का और वर्क डन का, दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यार एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं आपको याद है, तो होते हैं भाई m1 L2 T-2। ओके तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार यहाँ पे लिख लो जूल को, जूल है एसआई में। तो एसआई में हम क्या प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं, m1 L1 T1। तो यहाँ पे लिख लिया भाई m1 की कितना है 1, L1 कितना है उसका 2, तो T1 की पावर कितनी है -2। ओके x इंटू अर्ग में सीजीएस है, सीजीएस में इसको m2 L2 T2 लिख देंगे। पावर क्या है 2 -2। सही है, सही जा रही है कि देखो यार कुछ गलत है तो बोल दो, और कमेंट में बोल सकते हैं। और आप भी थोड़ा सा आप भी सॉल्व करो इसको। ओके तो यार x को निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 L1 T1 -2 2 1। ओके ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, m2 1 L2 2 T2 -2। ओके तो भाई अभी क्या करते हैं, तो m1 अपॉन m2 करेंगे। देखो m1 अपॉन m2, उसकी पावर कितनी बन जाएगी, इन दोनों की पावर कितनी है 1। ये देखो भाई L1 अपॉन L2 बन जाएगा, L1 अपॉन L2, दोनों की पावर कितनी है 2। यार T1 अपॉन क्या बन जाएगा T2, उनकी पावर कितनी है -2। कुछ ब्रैकेट साइंस नहीं है, देयरफॉर भाई x इज इक्वल टू, देखो अभी ये m1 क्या है, मास इन एसआई सिस्टम, m2 क्या है, मास इन सीजीएस सिस्टम। तो मास क्या होता है एसआई में, किलोग्राम अपॉन क्या आएगा यहाँ पे ग्राम। कुछ भी दिक्कत नहीं है, पूछ लो, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। L1 क्या है भाई मीटर, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर। तो पावर को बोलना नहीं है, पावर गलत लिख दिए तो खत्म मामला। यार इधर क्या आएगा फिर सेकेंड अपॉन सेकेंड, पावर कितना है -2 सेकंड पे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बन जाएगा 1। तो किलोग्राम को फिर से ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे लिखता हूँ देखो x इज इक्वल टू, किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम कितना होता है आपको पता है अभी 1000। ओके 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। ओके पावर है 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा भाई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या आएगा सेंटीमीटर। ओके उसकी पावर कितनी है 2, सेंटीमीटर कट गया, ग्राम कट गया, देयरफॉर देखो x इज इक्वल टू, अभी 1000 है, इसका मतलब कितना है भाई 10⁻3। सही है ना, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब 10 क्यूब होता है 1000। यहाँ पे भाई लिख लिया, यहाँ पे देखो 100 है, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 2। सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 1। अगर ऐसा है भाई a⁻m⁻n, तो आप कैसे लिखते हो a⁻m इंटू n। अगर पावर का पावर है तो वहां पे क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ओके तो 10 टू द पावर 3 इंटू 1, ये बन गया 10⁻3 इंटू यार ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4। ओके 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 4, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन गए भाई 10 टू द पावर 7, क्योंकि यार बेस सेम है, इंडाइसेस की हो जाएगी एडिशन, तो ये बन गया 10 टू द पावर 7। तो इसका मतलब है 1 जूल होता है भाई, x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इट बिकम्स 10 टू द पावर 7। ओके तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप। पास्कल प्रेशर जो है, प्रेशर का यूनिट जो होता है भाई पास्कल होता है एसआई में, उसको भी आप कन्वर्ट, किसी भी यूनिट्स को यार आप सीजीएस में या एसआई से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में आप उसको कन्वर्ट अगर करना चाहते हो तो भाई आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हो। तो डायमेंशन का यूज करके इतना सिंपल होता है। ओके तो ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक तो डायमेंशनल एनालिसिस जो था वो पूरा हो गया है। अगले वीडियो में भाई हम पढ़ने वाले एरर एनालिसिस, और तो एरर एनालिसिस या एरर मेजरमेंट है उस पे सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में भाई हम एरर को पढ़ लेंगे। ओके थैंक यू।